यार सुनो ना। क्या? अगर फिर से लॉकडाउन लग जाए तो मजा ही आ जाए। क्यों? अरे मुझे ना काम वाली से ज्यादा आपका काम अच्छा लगता है। क्या है ना, किसी प्रकार की कोई खटपट नहीं, पगार की भी चिंता नहीं, और 24 घंटे जब आपको बुलाऊं जब आप हाजिर हो जाते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर का आदमी है तो चोरी चकारी का भी टेंशन नहीं है, कि नहीं? इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अच्छा सुनो, बोलो। इस बार मैं मायके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने जाओगे। अच्छा ओके, मंजूर है मुझे। सच में? और क्या, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना पड़ेगा। क्या? बोलो। कि तुम घर वापस तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सही है? ठीक है ना? ये भी ठीक है। पक्का प्रॉमिस? हाँ। हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। सुनो, करवा चौथ का सामान लाना है। हाँ ठीक है, पर कितने का आएगा? करीब 5,000 रुपए का आएगा। अरे तो फिर तुम करवा चौथ का व्रत रहने दो, मत रखना व्रत। 5,000 रुपए नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे सब कहावत है, पति की उम्र लंबी नहीं होती है। जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को ही देख लो, 70-75 साल के हो गए हैं, वो भी बगैर करवा चौथ के अभी भी वो फिट हैं। खाओ अपने पापा की कसम, तुम किसी लड़की से बात नहीं करते। मैं कसम नहीं खा सकता, पर मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। अच्छा खाओ अपनी मम्मी की कसम, तुम किसी लड़की से बात नहीं करते। मैं मम्मी की कसम नहीं खा सकता, पर मैं सच में किसी से बात नहीं करता। मेरी कसम खाओ कि तुम किसी लड़की से बात नहीं करते। तुम्हारी कसम, मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। कसम खाली मम्मी पापा की कसम नहीं खाई तुमने। बीवी तो दूसरी आ जाएगी, मम्मी पापा थोड़ा ना आएंगे। क्या भाभी, भी मैं जूता ना देख रहे, जूता कहाँ है? मैं जूता बिना बेच के तो मैं साड़ी ही ले आई। साड़ी ले आई? और मैं मोटरसाइकिल ना मिल रही, मोटरसाइकिल कहाँ है मेरी? भाई बेच के मैं अपने काने हार ले आई। है तो तुम कब इतना महंगा बेच देंगी? फोटो तो मैंने तुम आओ दिखाओ, पर 900 रुपया कह रहे। इतने को शकल खराब ना मैं देवर की 900 रुपया में ही दे दूं। मैं तो बिनते 950 का आई। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। सुनो जी, कल राखी है तो शाम को आते समय मार्केट से 2 चांदी की राखी लेते आना। चांदी की राखी? ये चांदी की राखी किसके लिए? वो मैं अपने दोनों भाइयों के लिए चांदी की राखी मंगवा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? 2-2 हजार की चांदी की राखी आएगी और साले 51 रुपया देते हैं। चलिए है चांदी की राखी बांधने, 10-10 वाली राखी बांध देना सालों को। देवर जी। हाँ मैंने तुम्हारे ब्याह के लिए अपनी छोटी बहन से बात चला रखी। भाभी रहने दो, क्यों मजाक कर रही हो? देवर जी तुम्हें कैसे पता लग जाए मैं मजाक कर रही? सपना टूटा है तो दिल। मैं किस कर लूं? हाँ कर लो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि ये रोमांस करने का तुम्हारा तरीका थोड़ा डरावना है? ये मैंने नहीं, तुमने किसी से कहा है। मैंने? किससे? वो जो 3 दिन पहले अपने घर पे किराए पे लड़की रहने आई है, उससे। भारी मिस्टेक हो गया सर, मुझे लग रहा है कुछ गलतफहमी हुई है। तुम्हारी गलतफहमी की तो। एक मिनट, हाँ याद आया। वो अपने वहाँ किराए पे 20 मई को रहने आई थी। हाँ, तो मैंने उससे कहा था कि आपका किराया 20 मई से स्टार्ट होगा। तो वो बोली 20 मई को तो मैंने सिर्फ सामान रखा है, मैं रहने तो 21 मई से आई हूँ। तो मैंने उससे कहा कि फिर मैं 21 कर लूं। मैं 21 मई 21। अच्छा, तुम किराए की डेट की बात कर रहे थे। मैं भी ना क्या क्या सोच रही थी। अब ये फोन किसका आ रहा है? उसी लड़की का जो अपने वहाँ किराए पे रहने आई है। उठाओ और स्पीकर पे डालो। हेलो। वो जो आप उस दिन कह रहे थे ना कि 21 कर लूं, तो कर लीजिए। देखो, ये भी मान गई कि मैं 21 से किराया स्टार्ट कर दूं। हाँ ठीक है।
ना थी तो मेरे से ब्याह करो क्यों? वो तो मम्मी ने फोटो दिखा के हाँ भरवा ली थी, नहीं मैंने के बेरो तो इतनी मोटी निकलेगी। तूने कितने मोटे देगी मैं? दिमाग दे। जब तूने पसंद ही। अरे मम्मी मुझे शर्म आ रही है आप लोगों को अपना कहने में। आपने तो बिल्कुल पराया महसूस करवा दिया मुझे। अरे बहू है तो क्या हुआ, लेकिन इस घर की बेटी जैसी है। और मुझे इसका नाम प्रॉपर्टी के पेपर पे चाहिए तो चाहिए। किससे बात कर रहे थे? तुम्हें प्रॉपर्टी पे अपना नाम चाहिए? हाँ। तुम्हारे घर वालों से बात कर रहा था। देवर जी। हाँ बाजार जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहा। मेरी साड़ी की रील ले आओगे? लाओ इसका कपड़ा दो। कपड़े की क्या जरूरत है, अपने रंग से मैच करवा लियो। सुनो बोलो। 3 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। यार देखो मत पूछो यार, लड़ाई हो जाती है फिर वही। नहीं होगी ना, सही सही जवाब ही तो देना है बस, कुछ नहीं होगा। लड़ोगी नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल, लड़ाई के लिए थोड़ी पूछ रही हूँ। चलो पूछो पूछो। सही सही जवाब आप देना लेकिन। हाँ हाँ दूंगा सही। शुरू करते हैं। पूछो पूछो तुम। किसी भी एक लड़की का नाम बताओ। किसी के नेहा। नेहा। मेरा क्यों नहीं लिया? भाई तुमने कहा किसी भी, तुम किसी भी हो क्या? तुम तो मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो तुम मेरी। मैं कैसे ले सकता हूँ किसी का नाम? मौत को छू के से अलग हो यार, बड़ा हरामी हो। ठीक है दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। पूछो। मान लो एक जगह पर तुम्हारी कोई फेवरेट चीज है और दूसरी जगह मैं हूँ, तो तुम किसको चुनोगे? मैं तो तुम्हें ही चुनूंगा यार, इसमें क्या पूछने की बात है। तुम जाओ मैं भी वहीं पे ही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चुनूंगा और किसी को नहीं चुनूंगा। इसका मतलब मैं तुम्हारी फेवरेट चीज नहीं हूँ? मतलब तुम इधर हो ना, मतलब मैं फेवरेट चीज नहीं हूँ ना तुम्हारी? यार तुम इधर उधर। समझ गई मैं। बड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछे यार। चलो लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका सोच समझ के जवाब देना। इसका जवाब सही देना और सिर्फ हाँ या ना में देना है इसका जवाब, ठीक है? सिर्फ हाँ और ना में? ठीक। हाँ या ना। फिर तो मैं दे दूंगा। सोच समझ के देना। हाँ और ना में ही तो देना, बता दूंगा। बोलो बताओ। आज मेरी बेटी ने एग्जाम में मौसी पे निबंध लिखा है। उसने लिखा है, मेरी मम्मी के अलावा नानी की जो दूसरी लड़की होती है उसे मौसी कहते हैं। मौसी मेरी माँ की बहन होती है। जब भी मौसी हमारे घर आती हैं तब अपने अपने ससुराल की चुगली करती हैं। अगर मौसी हमारे घर ना आए तो उनका फोन आता है। जब भी मौसी का फोन आता है उस दिन हमें भूखे ही रहना पड़ता है, क्योंकि दोनों की बातें 4 से 5 घंटे चलती हैं। खुशी की बात यह है कि इस निबंध के लिए उसे 100 में 100 नंबर मिले।